उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिसेंटली एक रेप हुआ, लड़की को मार दिया गया और लड़की का अंतिम संस्कार रात को 3 बजे पुलिस ने कर दिया, फैमिली की रिटर्न परमिशन के बिना। लिखवा के नहीं दिया, साइन नहीं दिया। और फैमिली वाले बोल रहे हैं कि हमने तो परमिशन दी नहीं थी, ओरली परमिशन दी नहीं, रिटर्न का साइन किया हुआ है नहीं, फिर कैसे चला दिया? हाथरस का केस हुआ, इंडिया भर में लोग भड़क गए, मोमबत्तियां पकड़ के खड़े रहे। लोगों ने, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे कमेंट्स डाले। हुआ क्या? उसी हाथरस के रेप के 2 दिन बाद में और एक लड़की का रेप हो गया। उसी के और एक दिन बाद में एक 5 साल की बच्ची का रेप हो गया। कितने लोगों ने किया? 9 लोगों ने मिलकर रेप किया। कैन यू इमेजिन? 5 साल की बच्ची का रेप किया, फिर भी साले बेशरम बोलते हैं देश में लड़कियों की गलती है, छोटे कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे उसकी मर्जी ना। तुमको कोई बोलने आया था कि पुरुष ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, वैसे क्यों नहीं पहनते? कोई नहीं बोलने आया। तो तुमको हक नहीं है बोलने का कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, उनकी मर्जी है। अगर तुम्हारी आंख में चुभता है तो जाके तुम्हारी माँ से पूछो कि माँ उसने छोटा कपड़ा पहना है, जाके कर दूंगी रेप उसका। तुम्हारी माँ बता देगी तुमको क्या करना चाहिए। बात करते हो दलित की बेटी इसलिए रेप हो गए, क्या बात कर रहे हो? ठाकुर का बेटा इसलिए उसको सब बचाने में लग गए, चल क्या रहा है? अरे बेशर्म हो तुमसे तो अच्छे वो जानवर हैं। ठाकुर लोग अपनी एक सभा बना के बैठे उत्तर प्रदेश में, उस हाथरस के उस छोटे से गांव में, कि ठाकुर के बच्चे थे इसलिए उनको फंसा दिया गया। फंसा दिया गया मतलब क्या? उसका डीएनए टेस्ट कर लो, सीमेन कलेक्शन कर लो और उसका डीएनए टेस्ट करो, पता पड़ जाएगा। उसकी बॉडी पे खरोंच है लड़की के, वो खरोंचों में जो घुसे हुए नाखून है, चमड़ी का टुकड़ा है, वो चेक कर लो, पता पड़ जाएगा। पर वो तो करना नहीं, रात को 3 बजे उसके अंतिम संस्कार कर देना है। अरे बेशर्म हो, दलित दलित करते हो, ठाकुर ठाकुर करते हो, कभी इंसान इंसान भी कर लो। सारे धर्म जात वाले अपनी जात को बड़ा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ मानने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दूसरे को नीचा मानने में प्रॉब्लम है। मैं अगर बोलूं मेरा इंडिया सबसे महान है, कोई मेरे को मना करके बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ, पर अगर मैं बोलूं जर्मनी सबसे भिखारी देश है, तो मेरी गलती है, मेरे को कोई हक नहीं जर्मनी को कुछ बोलने का। हाँ, मैं पाकिस्तान को बोलूंगा क्योंकि उसने हमको बड़ा तकलीफ दिया हुआ है, जर्मनी ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो ठाकुरों को कोई हक नहीं है दलितों को गाली देने का, दलितों को कोई हक नहीं है ठाकुरों को गाली देने का। अपना अपना सब सही रखो, बात खत्म। पर नहीं, ठाकुर की इज्जत चली जाएगी, दलित की इज्जत चली। अबे काहे के दलित रहेंगे ठाकुर? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, काहे की जात पात में अटके हो यार? सारी दुनिया ग्रो कर रही है, जात को, धर्म को, भाषा को, इन चीजों को पॉजिटिवली लेके, झगड़ा नहीं करके। डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है, पुरुष और स्त्री में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस बहुत सुंदर है, वो डिफरेंस बहुत खूबसूरत है, वो डिफरेंस बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं ना लड़के और लड़की इक्वल है, नहीं है भाई, मैं नहीं मानता लड़के लड़की कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का एक अलग जगह है नेचर में, कैसे इक्वल हो सकते हो? और वो इन इक्वालिटी के वजह से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते कि तू लड़की है तो मैं पुरुष हूं। पैदा करके बता, पैदा करके बता, ऐसा कौन सा काम है जो स्त्रियां नहीं कर सकती? किस बात में पीछे? इक्वल इक्वल नहीं है, पर अलग अलग है, कंपैरिजन ही नहीं है यार। सूर्य का चंद्रमा का कोई कंपैरिजन नहीं है, और शेर का और चीते का कोई कंपैरिजन नहीं है, पुरुष का स्त्री का कोई कंपैरिजन नहीं है यार। कोई किसी से कम, कोई किसी से ज्यादा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते सूर्य बहुत गर्म है, चंद्र बहुत ठंडा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सूर्य का स्वभाव है गर्म रहना, चंद्रमा का स्वभाव है ठंडा रहना। मेरे बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, डिफरेंस तो है, डिफरेंस नहीं है ऐसा नहीं है, डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंस नहीं होता तो क्या आप और मैं होते? हमारी माँ और पिता अगर सेम होते, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हमें पैदा कौन करता? अगर दोनों ही पैदा करने योग्य नहीं होते, माँ हमें जन्म दे सकती है, अगर माँ जन्म नहीं दे सकती तो आप और मैं नहीं होते। डिफरेंस है, हर चीज में डिफरेंस है। कास्टिज्म करके झगड़ा करने के बदले ये सोचिए कि हम ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, हम ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बने, हम ज्यादा खुश कैसे रहें, देश आगे कैसे बढ़े। पर क्या कर रहे हैं? दलित की बेटी थी इसलिए रेप हो गया। अरे क्या फालतू बात करते हो? और ठाकुर क्या बात कर रहे हैं? हमारी इज्जत उछालने के लिए उन 4 हमारे बेटों को फंसा दिया। वो लड़की मर गई है, उसकी जान चली गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसके घर वालों को उसको सही से देखने प्यार करने भी नहीं मिला उस बेटी को, और बोलते हो इज्जत उछालने के लिए बेटी को मरवा दिया। क्या बात कर रहे हो यार? दोनों प्लीज शट योर माउथ, एंड अदर पीपल आल्सो प्लीज शट योर माउथ। इधर बात हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण दलित ठाकुर इसका बात नहीं चालू है, बात चालू है इंसानियत का। अपने बच्चों को सिखाओ कि इज्जत कैसे करते हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से रेप रोकने के 2 ही तरीके देश में, या 3 हैं, जिनमें से एक आज नहीं बोलूंगा मैं, 2 है, तीसरा कभी और बोलूंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा थोड़ा डिटेल में।
एक इंग्लिश वर्ड है जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और हिंदी में उसे एक्सप्लेन करने का मेरा कोई अभी तो इच्छा नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। पर एक बात सोच के देखिए, दो तरीके हैं। एक, अपने बेटों को संस्कार दो जो हर माता पिता देते हैं। हर माता पिता, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, हर माता पिता देते ही हैं अपने बच्चों को संस्कार। और उन पे नजर रखिए, वो किसी की बेटी को गलत नजर से देख रहा है तो एक खींच के बजाइए उसको। बेटा, गलत नजर से देखने के लिए तेरे को पैदा नहीं किया, अच्छा इंसान बनने को पैदा किया है, ये उसको सिखाइए, पहला मेथड। और दूसरा मेथड, लड़कियों को बचाइए मत, लड़कियों को ऐसा बनाइए कि अगर कोई उनके पास आंख खोल के देखने की कोशिश करे तो वो लड़की आंख फोड़ के आ सके। उसको ये सिखाइए कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। ये मत सिखाइए कि किसी भी लड़के से झगड़ा हो जाए। कुछ एक बहुत 0.00001% ऐसे भी लोग हैं देश में जो ये कर रहे हैं कि अगर किसी पुरुष से झगड़ा हो जाए तो उसे रेप केस में फंसा दो। ये मूर्खपना है। अरे फिर उन रेपिस्ट से घिरे हुए जानवर तुम हो अगर तुम ये कर रहे हो। और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों को देख के गलत गलत इशारे करते हैं। अरे यार प्लीज, जानवर से गए गुजरे हो तो कम से कम जंगल में जाके रहो, यहाँ रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो दो तरीके हैं। तीसरा कभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में। पहला तरीका, अपने बच्चों को सही संस्कार दो, सभी माता पिता देते ही हैं, पर नजर रखो। और दूसरा जो उससे भी पावरफुल है, कोई अगर आपके पास आंख खोल के देखे गलत नजर से, आंख फोड़े बिना सुनना नहीं, इतना परफेक्ट उनको कराटे सिखाओ, कुश्ती सिखाओ, तलवारबाजी सिखाओ, बंदूक चलाना सिखाओ। इतना जो 2 किलो लिपस्टिक लगाते हैं, 2 किलो पाउडर लगाना सिखाते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक का मर्जी है, जो जैसा रहना चाहे रहिए। सुंदर रहना बहुत जरूरी है। जितना हो सके भगवान ने इस काया को जैसा बनाया उससे और अच्छा दिखो। पर ऐसा कुछ सीखो कि आपकी सुंदर काया को कोई हाथ न लगा सके। और प्लीज, जो लोग आज भी ये बोलते हैं ना कि लड़कियां ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उनका रेप हो गया, तो जरा शर्म करो ये बोलने के पहले। इंडिया के रेप केसेस उठा के देखो। 6 महीने से लेके 6 साल की बच्चियों के, इंडिया में जितने रेप होते हैं ना उसमें 6 महीने से लेके 6 साल की बच्चियों के टोटल 20% रेप है। वो लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे। क्या बात कर रहे हो? वो कामुकता दिखा रही थी, वो गलत एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, बॉडी पार्ट दिखा रहे थे। शर्म करो यार। प्रॉब्लम उन लड़कियों का नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उन बच्चियों ने उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया। तो बच्चियों को सबसे पहले विश्वास नहीं करना सिखाओ। बच्चियों को, बच्चों को, सबको, हर किसी पे विश्वास नहीं करना, ये बात सिखाओ, पहली बात। और दूसरी बात, युद्ध की टेक्निक सिखाओ। क्यों पुराने जमाने में इतने रेप नहीं होते थे? उसका रीजन ये था कि स्त्रियां जानती थी कि क्या करना है और किसको कैसे ठीक करना है, वो सिखाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।